वो स्टार्टिंग से क्वेश्चंस करने थे। आज अपन कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं? हेनरीज लॉ के, क्योंकि राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चन ज्यादा हैं और उसमें वैरायटी ज्यादा मिल जाएगी, तो करने में टाइम लगेगा, तो कल करते हैं। आज हेनरीज लॉ के ये जितने क्वेश्चन मैंने उठाया है ना, जीआरबी और एलन का मॉड्यूल मिला के इतने क्वेश्चन है। बिगनर बॉक्स एक्सरसाइज सब दूर से ढूंढ लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और हेनरी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और वैरायटी सारी कवर्ड है इसमें। ठीक है बेटा, बात नहीं करो इधर। चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? कुछ गैसेस लिखी है और लिख दिया मैंने, है ना, गैसेस है, लिक्विड नहीं है। पहला तो पॉइंट यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है और हेनरी में गैस का यूज भी होता है, बता रखा है उसने। ठीक है, और उनके केएच की वैल्यू दी है, और केएच दिया है और गैस दिया है, और पूछा क्या है? अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, मतलब कौन ज्यादा घुलेगा उसके बेसिस पे दिया है। और केएच को मैंने क्या बोला था? टेम्परेचर मान लेना। ठीक है, केएच को क्या मानते हैं अपन? टेम्परेचर। तो केएच बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ता है ना, जिसका केएच ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, और टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के इनवर्स में आता है गैसेस के लिए, है ना, लिक्विड के लिए नहीं। लिक्विड के लिए तो डायरेक्टली में आ जाता है, फिर गैसेस के लिए अगर इनवर्स में आता है कि जितना ज्यादा गर्म करेंगे उतनी वो गैस अंदर नहीं रह पाएगी ना, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये आता है ना, थ्योरी में पढ़ा है। तो जितना ज्यादा केएच उसका उतना ही ज्यादा टेम्परेचर, और जितना ज्यादा टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उतनी कम। ये आता है समझ में, गैसेस के लिए। वही लिक्विड के लिए नहीं है, बोल दिया गैस इसीलिए मार्क कर रखा है। अब केएच सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले का केएच दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा केएच अगर इसका मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर और सबसे कम सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी इसकी है, उससे ज्यादा वैल्यू किसकी दिख रही है? CO2। उससे ज्यादा इन दोनों में से CH4। ये याद रखना है ना, क्योंकि ये 10⁻⁻5 है। इसका मतलब क्या है? नीचे 10⁻5 है और कितने जीरो? 5 जीरो और लग जाएंगे, मतलब ऐसे, तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो लास्ट में क्या आ जाएगा अपना? HCHO। सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? ये, क्योंकि इसकी केएच की वैल्यू सबसे कम है। सबसे कम केएच, सबसे कम टेम्परेचर, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल। ताकि मुझे याद रहे, ऐसा मैंने इसीलिए सोचा कि ये पता है मुझे कि हाँ केएच बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम, ये पता है, लेकिन केएच को टेम्परेचर से रिलेट करूँगा तो मुझे ज्यादा जल्दी याद रहेगा वो, क्योंकि पहला पॉइंट ये लिखा था केएच बढ़ने पे टेम्परेचर बढ़ता है, केएच कम होने पे टेम्परेचर कम। तो टेम्परेचर की वजह से ही तो सॉल्युबिलिटी कम ज्यादा हो रही है, क्योंकि केएच एक ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर। वैसे तो केएच यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन डिपेंड कहाँ पे करता है? टेम्परेचर पे। तो केएच बड़ा, टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसका ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, इसीलिए ऐसे किया है। क्लियर है? समझ में आया सभी को? है अगला क्वेश्चन अब पढ़ता हूं। ठीक है, केएच फॉर, ये क्या दे रखा है? केएच की वैल्यू दे रखी है। मैं पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लूं। ठीक है, केएच दे रखा है CO2 के लिए, कितना है? 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल दिया है। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 डिजॉल्व्ड इन, तो इसका मास पूछा है CO2 का, इन 50 ml सोडा, मतलब जो भी मेरा सॉल्वेंट है वो कितना है? सॉल्वेंट कितना दिया है? 500 ml एट 2.5 एटमॉस्फेयर CO2, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया है? 2.5 ATM CO2 का दिया है ना। वो टेम्परेचर तो फॉर्मूले में लगता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और टेम्परेचर सेम है तो कोई जरूरत नहीं है। अपन ये बोलते हैं ना, कोई भी गैस जो लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट है हाई प्रेशर पे इसके अंदर घुलेगी, तो इसका जो फॉर्मूला आता है अपना, वो क्या आता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट ओवर द सॉल्यूशन इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि वेट दिया है तो मोल फ्रैक्शन वाला रखूंगा मैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू केएच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस प्रेजेंट ओवर द सॉल्यूशन इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस पर्टिकुलर गैस के मोल्स इन सॉल्यूशन जो घुलेंगे। ये समझ में आता है? केएच की वैल्यू उसने दी है, PCO2 दिया है ना, पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट ओवर द सॉल्यूशन, कितना? ये 2.5 ATM दिया है। ठीक है, तो एक प्रेशर उसने ATM में दे रखा है और पानी के अंदर जो वो पास्कल में दे रखा है, तो या तो मैं इसको पास्कल में कन्वर्ट करूं या फिर इसको ATM में चेंज करूं। और प्रेशर मोस्ट ऑफ द टाइम अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM में रखते हैं, तो इसको मेरे को कन्वर्ट करना है, तो मैं वैल्यूज रख लूँ बस अब। ठीक है, PCO2 कितना दिया है? 2.5 ATM। ठीक है, केएच की वैल्यू कितनी दी है? 1.67 इंटू 10⁻⁷
8। अब इसको पास्कल में दिया है तो इसको कन्वर्ट कर लूं। एक एटमॉस्फेयर में इतना पास्कल होता है, तो एक पास्कल में कितना होगा, इसको डिवाइड कर दूंगा यहाँ, तो इतने पास्कल में कितना होगा, मतलब इसके नीचे मेरे को 1.01 इंटू ये लिखना पड़ेगा। तो इसके नीचे क्या करूँगा, इंटू 10⁵। अब ये काय में हो गया, ATM में। और ये XCO2 ऐसा कैसा लिख दिया मैंने, ये समझ में आया? ठीक है। और XCO2 का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन है ना, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो वो अब यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो पहले मैं इस चीज़ की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, फिर आराम से सॉल्व कर पाऊंगा। या फिर सुनो, XCO2 का मतलब क्या, यहीं पे लिख लेता हूँ यार, छोड़ो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल मोल्स, यही लिखते हैं। और टोटल मोल्स मतलब क्या है, मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर ना, जिस चीज के अंदर घोलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो सॉल्यूट होगा उसको नेग्लेक्ट कर दोगे ताकि कैलकुलेशन सिंपल रहे, वरना तुम हाँ लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन CO2 ऊपर भी दे रखा है, नीचे भी दे रखा है, तो CO2 का अमाउंट तो बहुत ही कम है ना जो घुल रहा है, तो पानी का ज्यादा है और CO2 का कम है, तो CO2 को मैं क्या करता हूँ, नेग्लेक्ट कर देता हूँ। वरना लिखोगे तो फिर LCM लोगे, फिर सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। CO2 का गिवन मास कितना है, दिया है क्या कुछ, अच्छा वही तो निकालना है। हाँ, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, मास मोलर मास 44 होता है, तो इसका क्या हो गया, CO2 वाले का x अपॉन 44 अपॉन 44 होता है ना CO2 का। नीचे क्या है, वाटर, वाटर का गिवन मास दिया है क्या, मतलब सॉरी ये क्या मोल्स है ना वाटर के, 500 ml में वाटर के मोल्स निकाल सकता हो ना, 500 अपॉन 22400। ठीक है, तो मोल्स आ जाएंगे इसके 500 अपॉन 22400। क्लियर है ये? या फिर जैसे भी तुम लोग मोल्स निकालते होंगे, पहले इसको काय में कन्वर्ट करते रहो, लेकिन वॉल्यूम में दिया था तो वॉल्यूम से मैंने मोल्स, क्या CO2 वाले को, हाँ नहीं जो भी सॉल्यूट है उसी का तो कम कर रहे हैं ना। सॉल्यूट क्या है, CO2 है, तो सॉल्यूट CO2, तो CO2 को तो कम किया है मैंने। ठीक है, और फिर इसके मोल्स निकाल के अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 2.5 के अपॉन में ये चीजें करना है मेरे को, मल्टीप्लाई। देखो बहुत राउंड फिगर में जाऊं तो इसको और ऊपर वाले को कैंसिल कर दूं यार। ठीक है, ये 1.01 को 1 ही रख देता हूं, खत्म। 10⁵ और 10⁵ को कैंसिल कर दो तो ऊपर 3 बचेगा। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे कहाँ करते हैं, इधर कर देता हूँ। ठीक है, उसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्या आएगा 2.5 अपॉन 1.67, और नीचे क्या रहेगा इंटू 10⁻, हाँ सॉल्व तो कर लूँ मैं, 5 6 7 8 3, ये इधर रहेगा। और इस साइड क्या हो जाएगा, x अपॉन 44 है, इंटू ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी 22400 अपॉन 500, 0 0 0 0। ये मल्टीप्लाई करना बेटा कैलकुलेटर से यार, सारा करो ना। तो अपना क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 44 इंटू 5 डिवाइड विथ 1.67 इंटू 10⁻³ इंटू 224। फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे। ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके पहले यहाँ लिखवा दो, फिर उसको डिवाइड करके लिख लेंगे। 10⁻³ को भी रहने देना है ना, वो पॉइंट में 0 मार दूंगा। 2.5 इंटू 44 इंटू 5 कितना होता है 550। नीचे सिर्फ 1.67 इंटू 224 करो, इन दोनों का बस। टू 374 ये आ रहा है। ठीक है, और नीचे 10⁻³ तो ऐसा कैसे रखा है ताकि वो बाद में पॉइंट को चेंज कर लूँ। अब इसको डिवाइड मारो 550 और 374.08 को 4.08 1.47, और फिर इसको पॉइंट जब शिफ्ट कर इंटू 10⁻³ कर दूं। पहले आंसर है तुम्हारा इस क्वेश्चन का 1.47 इंटू 10⁻³। ठीक है, ये रहने देना। चलो अगला ये वाला करूं अब सारे। ठीक है, केज दिया है, मैं वैल्यूज लिख लेता हूं पहले। केज कितना है 1 इंटू 10⁻⁴
5। बेटा बातें नहीं करो। मोल फ्रैक्शन कितना दिया है नाइट्रोजन का 0.8। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर दैट डिसॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के कितने मोल्स दिए हैं 10, ठीक है। और पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर दैट डिसॉल्व्स, मतलब मोल इसके कितने हैं पानी में नाइट्रोजन के, ठीक है। और प्रेशर कितना दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 5 atm, ठीक है। अब इसको सेम वैसे ही ये भी फॉलो होगा कि ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर होता है उतना ही ज़्यादा गैस डिसॉल्व होती है, तो सेम वही पार्शियल प्रेशर ऑफ जो भी गैस डिसॉल्व करवानी है नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सेम फॉर्मूला। ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में बोलता क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, और जो क्वेश्चन में दिया है ना अपने को वो प्रेशर ऑफ द एयर दिया है। इस क्वेश्चन में देखो दिया था CO2 का प्रेशर, तो समझ गए थे कि पार्शियल प्रेशर ही दिया है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा ना उसने 5 एटमॉस्फेयर किसका प्रेशर, ये 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो लिखा है वो ओवरऑल एयर का लिखा है, ठीक है। ये जो लिखा है किसका है एयर का लिखा, और यहाँ पे जो लिखा था ये CO2 का लिखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये 5 नहीं लिख सकता क्योंकि नाइट्रोजन का है, तो मुझे अलग से पहले ये निकालना पड़ेगा, और ये कहीं से निकालूंगा वही डाल्टन वाले फॉर्मूले से अपन मोल फ्रैक्शन का वो लिखते हैं ना। मोल्स क्या होता है गिवन मास ए, गिवन मास क्या मोल फ्रैक्शन यार अपना, जिसके मोल अपॉन टोटल मोल ये लिखते हैं। और फिर बोला था कि इसका प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, इस पर्टिकुलर का प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर यही है। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रेशर कितना आएगा मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है 5, तो अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना आएगा x इंटू टोटल। x कितना दिया है उसने 0.8 और टोटल प्रेशर कितना दिया है 5, तो 5 8 जा 40, तो ये 4 हो जाएगा। ये समझ गए। तो अब मेरे को मिला है PN2 4, अब ये 4 को मेरे को यहाँ रखना है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये जेई का क्वेश्चन था, ठीक है। 4, ये 4 रखा, KH की वैल्यू दी है ना 1 इंटू 10⁵। अब ये x क्या होता है भाई इसके मोल अपॉन इसके प्लस वाटर के मोल, ये होता है। और नीचे नाइट्रोजन का मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब इससे क्या आ गया 4/10⁵, और पूछा गया था इसने अपने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ये पूछा है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डायरेक्टली दिया है। तो पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पूछे हैं और वाटर के कितने दिए हैं 10, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10/10⁵ इज इक्वल टू ये। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10⁵ ऊपर जाएगा, या फिर ऐसा सोच लो इससे ये कट जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 ऊपर चले जाएगा तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ ATM, क्योंकि ATM में दिया था सब। क्लियर है ये चीज समझ गए। तो डाल्टन्स लगाना यहाँ पे हेनरी वाले में, तो ऐसे करके कुछ कुछ चीजें मिक्स होगी। अब वो क्वेश्चन में एग्जैक्ट डाटा क्या दे रहा है उससे पता होना चाहिए, कहीं भी कुछ भी नहीं रखोगे। इसीलिए थ्योरी एग्जैक्ट क्लियर होनी चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ही होता है ऊपर ऑफ द गैस इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इससे याद होगा, इससे होगा, ठीक है। ये समझ गए। चलो अगला ये वाला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर ये नोट कर लेना, विच ऑफ द गैस विल नॉट फॉलो हेनरी लॉ। अभी आखिरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा था ना, और वो सही में इंपॉर्टेंट ही थे। कौन सी गैस हेनरी लॉ फॉलो नहीं करती, जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। हीलियम रिएक्ट नहीं करती, O2 भी नहीं करेगा, हाइड्रोजन भी नहीं करेगा, HCl H+ और Cl- के फॉर्म में करता है। तो ये पानी में जाके ब्रेक होगा और पानी के HOH के साथ मिक्स होगा, तो ये होगा जो हेनरी लॉ फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं करना चाहिए, और ये कर सकती है। क्लियर है। अगला ये एक और, ये तो मतलब सिंपल सा है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस X इज इतना, X गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी दी है 0.5 एट 1 बार, प्रेशर कितना दिया है 1 बार, तो 1 बार प्रेशर लगाने पे सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है इतनी। देन इट सॉल्युबिलिटी एट 3 बार प्रेशर विल बी, सिंपल है ना ये तो।
ये वो लिखवाया था ना तुमको m1/m2 इक्वल टू x1/f2 ऐसा करके फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बोलो या कुछ भी बोलो, ये क्या बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है ना, तो S1/F2 इक्वल टू P1/P2 समझ में आता है ना। पहले की सॉल्युबिलिटी और वहां सॉल्युबिलिटी को वो m से डिनोट कर रहा था, बताया था है ना, जो फॉर्मूले में अपन ने लिखा था। मैंने बोला था इसको मोल या मोलेलिटी मत मानना, याद आए, ठीक है। तो M1 क्या है, सॉल्युबिलिटी एट प्रेशर P1, M2 क्या है, सॉल्युबिलिटी एट प्रेशर P2, ये लिखा था। तो M1 अपने सॉल्युबिलिटी कितनी दी है 0.5, उसका प्रेशर कितना दिया है 1 बार पे, नीचे प्रेशर पूछा है इसने कितना है और सॉल्युबिलिटी कितनी दी है 3, बस सॉल्व कर लेना 3/, अच्छा सॉल्युबिलिटी एट 3 बार प्रेशर ये दी है, ठीक है, ये समझ गया, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी पूछी है और प्रेशर दिया हुआ है, तो x उधर लेगा तो ये मल्टीप्लाई कर लेना कल तुम लोग, ठीक है। 0.5 इंटू 3, हाँ भाई, तो ये कितना आ जाएगा 5 3 से 15 तो 1.5, और जिसमें दिया है उसी में रखना, क्या है ये ग्राम पर लीटर, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, समझ गया ना, मतलब तुम अप्रोच कैसे लगेगी क्वेश्चन करने की। और ये ही मैक्सिमम वैरायटी है जो हेनरी से पूछ सकता है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है। अब अपने को राउल्स लॉ के क्वेश्चन करने वो कल करेंगे, राउल्स लॉ के क्वेश्चन खत्म करके और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा मैं कल, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो देखो, अपने कल कौन से क्वेश्चन कर लिए थे, हेनरीज लॉ के, हेनरीज लॉ के जितने क्वेश्चन कराए थे 2-3 बुक के मिला के उतनी ही वैरायटी, उससे ज्यादा है नहीं। तुम भी कहीं हेनरीज लॉ के क्वेश्चन करोगे तो उससे ज्यादा मिलेंगे नहीं तुमको, वो लिमिटेड वैरायटी होती है और ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं हेनरीज लॉ से, ठीक है। तो जो 2 फार्मूले अपन ने लिखे थे दोनों से कर लिए थे, उसकी थ्योरी बेस्ड भी एक क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। अब अपने पास बच्चे कौन से 2 लॉ, हेनरीज लॉ और सॉरी हेनरी तो हो गया, राउल्फ और डाल्टन। तो राउल्फ और डाल्टन के क्वेश्चन ऑलमोस्ट साथ साथ में आते हैं, कभी भी डाल्टन के क्वेश्चन अलग से अकेले नहीं आते कि सिर्फ डाल्टन का पूछ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं राउल्फ मिक्स होके ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत रेयर चांस है कि डाल्टन अलग से पूछेगा। और राउल्फ लॉ में अपने पास एक ही फॉर्मूला है, कहीं का भी उठा लो, सिर्फ एक फॉर्मूला है, P टोटल इज इक्वल टू P0 XA प्लस P0 B XB, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला है ही नहीं। राउल्फ लॉ का एक ही फॉर्मूला है ना, ये एक फॉर्मूला, पहले तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB बोलते हैं, और उसको क्या लिखते हैं P0 XA प्लस P0 B XB, बस सारे राउल्फ लॉ के क्वेश्चन तुम्हारे इस फॉर्मूले से हो जाते हैं सारे, बस इसमें पता होना चाहिए XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, कभी जरूरत लगती है तो, समझ गए, इतना ही। अब मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन वेपर फेज इज कितना दिया है x1, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन लिक्विड मिक्सचर इज x2। तो A के मोल फ्रैक्शन 2 अलग अलग जगह दे रहा है ना वो, पहले क्या बोला उसने, वेपर फेज में कितना है x1 है, बाद में बोला है लिक्विड फेज में कितना है x2 है। एक ही मोल फ्रैक्शन लिक्विड में, पानी के अंदर कितने थे x2 है, ऊपर हवा में हो आपस में डॉट 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 वाले जो बनाए थे उसमें कितना है x1 है। प्योर वेपर प्रेशर इसका P0 है, प्योर वो नहीं भी देता तो पता ही होता है कि इतनी, कुछ नहीं दे तो यही लिखना है, ठीक है। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इज, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का पूछा है उसने, किसका, लिक्विड वाले का। तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं, PT, हाँ भाई, ठीक है। और B का कुछ भी नहीं दिया है ना, B का कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो B होगा तुम्हारा, B का कुछ भी नहीं दिया तो तुम सिर्फ किसका निकालोगे, A का ही निकालोगे, क्योंकि B के ना तो उसने मोल फ्रैक्शन दिए ना कुछ दिया है, ठीक है। तो B वाली चीजें 0 ही हो रही होगी, क्योंकि कुछ देता तो वो बताता ना हर चीज की ये इतना इतना हो रहा है, उसका वेपर प्रेशर इतना है, उसकी वेपर उठ ही नहीं रही है, मतलब क्या होगा, वो सॉलिड होगा, तो उसका तो 0 हो जाएगा, किसका, ये BB वाला, ये पोर्शन तो गया, होता तो उसका वेपर प्रेशर दे के रखता वो कुछ, ठीक है। अपने पास बचा क्या अब, हाँ भाई, P सॉल्यूशन का बोलो है, टोटल बोलो क्या वजह है, P0 XA, ठीक है, ये एक है। और एक और फॉर्मूला अपना मुझे पता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन वेपर फेज, वेपर फेज वाला जो दिया है, तो वेपर फेज वाले का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है, वेपर फेज में लिखवाया ना, प्रेशर कितना होता है, उसका टोटल प्रेशर इनटू, हाँ मतलब Y और Y है क्या, उसका मोल फ्रैक्शन है ना, और मोल फ्रैक्शन दिया कितना है
x1, ठीक है। पीए के लिए कितना है, उसका मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर, ये होता है। और टोटल प्रेशर मेरे पास मुझे पता है ना पी नॉट है, एक्स है, ठीक है। और इसने पूछा भी क्या है, पी टोटल पूछा है, तो यहाँ से पी टोटल मुझे तुम लोगों को बता रखा है पी ए बाय क्या हो जाएगा, x1। और पी ए की वैल्यू, सॉरी ये पी टी नहीं है, पी ए, पी ए इजक्वल टू पी नॉट है, एक्स है, ठीक है। तो पी ए की वैल्यू क्या होती है, पी नॉट है एक्स है अपॉन x1, तो ये हो जाएगा ना मेरा पी टोटल, क्योंकि ये फार्मूला मुझे पता है पी ए इजक्वल टू x1 पी टी, ठीक है। ये किसका है, लिखो, ये है वेपर फेस का और ये है लिक्विड फेस, तो अलग अलग लिख लेना दोनों के, ठीक है। लिक्विड फेस के लिए पीए कितना लिखूंगा, पी नॉट है एक्स है। वेपर फेस के लिए पीए कितना लिखूंगा, x1 पीटी, ये दो लिखे। अब बस मुझे पीटी चाहिए ना, तो पीटी को इधर रहने दिया और बाकी दो टर्म्स को शिफ्ट कर लिया एक साइड, पीटी को इधर रहने दिया, पीए बाय x1 रख दिया। लेकिन पीए यहाँ से कितना आता है, पी नॉट है एक्स है, तो पी नॉट है एक्स रखा बाय x1, तो पी टोटल मिल गया ना पी नॉट है एक्स बाय x1। तो बस हम मतलब एक्स है क्या है यहाँ पे, हाँ वही, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है उसने बता रखा है ना कि वो x2 है और ये x1 है, क्वेश्चन में दे रखा है वो कि लिक्विड के लिए x2 और वेपर के लिए x1 था। तो यहाँ पे जब प्रेशर लिखोगे कहाँ, वेपर वाला तो x1 है, और यहाँ पे लिखोगे ना प्रेशर इसका तो x2 कर लेना इसको, ये समझ गया ना, क्योंकि वेपर वाले में लिक्विड वाले में उसने बोला है 2 है और वेपर वाले में उसने बोला है 1 है, तो वो रख दिया है वैसा। तो दोनों दो इक्वेशन बनाएंगे, लिक्विड की बना लेना, वेपर की बना लेना, और दोनों को आपस में कुछ जो भी पूछ रहा है इंटर रिलेट करके इसकी वैल्यू इसमें इसकी वैल्यू इसमें रख देना, जब भी डाल्टन और दोनों को क्वेश्चन आए तो दो इक्वेशन बनेगी ये दो, और फिर इंटर रिलेट करके जो भी पूछ रहा होगा आंसर आ जाएगा। समझ में आए, पूछो कैसे बनाई इक्वेशन, मतलब जैसे आपने वो लिक्विड फेज वाली बना के बताएंगे तो ऐसे आता है, इससे डेराइव होती है, तो वो वेपर फेज वाली किससे डेराइव होती है, मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर मोल अपॉन टोटल मोल, ये लिखता हूं। तो जो पर्टिकुलर मोल होंगे वो पर्टिकुलर प्रेशर लगा रहे होंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर प्रेशर मतलब मान लो पीए का बोल रहा हूं, टोटल होगा तो वो टोटल प्रेशर लगा रहा होगा, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन को अगर वेपर फेज में तो गामा बोलता हूं, तो यहां से पीए क्या आएगा, पीए इजक्वल टू गामा पीटी, और गामा को ही वेपर मतलब अपना गामा एक्स ही है वैसे, बट वो डिफरेंट करने के लिए अपन ने लिखा था, मतलब मोल फ्रैक्शन ही है, अब मैं कैसे भी डिनोट करूं, बस वेपर फेज में उस मोल फ्रैक्शन को मैं गामा फॉर्म में डिनोट कर देता हूं। तो यही है ना पीए का, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन है किसमें, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है, और ये टोटल प्रेशर है। तो वेपर फेज में ऐसे लिखा जाता है, और ये तो अपने को आता ही है पी नॉट एक्स से, किसी का भी बोले तो। समझ गए चीज सभी, ठीक है। ये वाला ये रब कर रहा हूँ ना, वो तो ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ये x2 बाय x1 पी नॉट है, यही पूछा था पीटी का, टोटल पूछा था उसने। समझ में आए, चलो अगला क्वेश्चन पढ़े। वेपर फेज ऑफ प्योर है, देखो हमें अब ये तुम लोगों को एक पॉइंट थ्योरी में लिखवाया था मैंने कि प्योर वेपर प्रेशर जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है कि एक्सपेरिमेंट से आती है, ठीक है। तो वो हमेशा क्वेश्चन में दे के रखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अगर नहीं दे रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले लेना, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वेपर तभी बनेगी ना, बॉयल तभी होगा जब वेपर बनेगी। वेपर कब बनेगी, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, 1 atm मतलब 760 mmHg या 760 टॉर जो भी बोलो। तो ये 760 टॉर या 760 mmHg लगाएगा और ये उतना लगाएगा तब जाके वेपर बनेगी ना, तो बराबर रख देते हैं। फिर अगर नहीं देता तो 1 atm रख के अपन करते हैं, ठीक है, या फिर 760 mmHg रख के करते हैं। ये 100 mmHg दिया ना, नहीं देता तो मैं क्या रखता, 760 mmHg। समझ में आए, लेकिन दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे के रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होती। पी नॉट भी दोनों दिया, 2 मोल ऑफ लिक्विड ए दिया, ए के मोल दिए, 3 मोल ऑफ लिक्विड बी, ए और बी दोनों के मोल दिए इसने। मोल दो चीजों के मोल देगा तो मुझे पता है ना मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ मैं, दोनों के मोल दिए तो मोल फ्रैक्शन आता है, उससे और कोई ऑप्शन नहीं है। आर मिक्स टू फॉर्म है आइडियल सॉल्यूशन, बोल दिया उसने क्या आइडियल सॉल्यूशन मतलब इक्वल टू साइन लगेगा, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पूछा गया है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर
कुछ नहीं देता है तो मतलब देखो अभी अलग से इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा ना, वेपर फेज लिक्विड फेज, सॉल्यूशन बोला मतलब लिक्विड ही है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर टोटल कितना होता है, पीए प्लस पीबी, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने वेपर उठाएगा, कुछ पी कुछ ए की उठाएगा, कुछ बी की उठाएगा। तो ये क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। पी नॉट ए की वैल्यू दी है 100, एक्स ए नहीं दिया ना, लेकिन मोल तो दोनों के दिए, तो यहाँ से एक्स ए तुम लोग निकाल सकते हो ना। एक्स ए क्या होता है, एक्स के कितने मोल है, ए अपॉन टोटल मोल कितने 2 + 3, ठीक है। तो 2/5 हो जाएगा। और एक्स भी क्या होता है, या तो 1 - कर दूं या फिर अभी ये सिंपल पड़ेगा 3/2 + 3, तो 3/5। ये फॉर्म में मोल दिया तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे बस। अब वैल्यूज रखनी है, 2/5 प्लस पी नॉट भी कितना दिया 150 इंटू 3/5। सॉल्व कर लोगे अब, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 20, 5 × 5, 5 × 3 30, ये 40 प्लस 90 130 mm आ जाएगा सेकेंड। समझ में आया ना। तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है सच में। देखो सॉल्यूशन का जो पार्ट 1 था ना, कॉन्सेंट्रेशन, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट वेट, फिर सॉल्यूशन को डाइल्यूशन और मिक्सचर, वो टफ थे। वहाँ बहुत वैरायटी बनेगी और बहुत फॉर्मूले भी याद रखने, डेंसिटी वाला ये वो, मोलैलिटी का मोलैरिटी से क्या है, मोलैलिटी का मोल फ्रैक्शन से क्या है, तो बहुत रिलेशंस थे। समझ में आया ये। तो वो वाला पोर्शन थोड़ा था। ये सेकंड पोर्शन में है क्या, 3 तो फार्मूले, एक हेनरी का फार्मूला है, एक राउल्फ का फार्मूला है, एक डाल्टन का फार्मूला है। 3 फार्मूले से तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना है, 3 ही लगेंगे, चौथा फार्मूला है ही नहीं। समझ गए इन क्वेश्चन में, बस सिंपल है ना। इसके बाद जो आएंगे उसमें फिर 4 चीजें, तो 4 फार्मूले। जो अगला टॉपिक आएगा क्या जो भी है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें 4 फार्मूले, क्योंकि 4 हेडिंग है उसमें। इसमें 3 हेडिंग थी, 3 लॉस थे, तो 3 ही फार्मूले। तो ये सिंपल है ना। चलो अगला करें ये वाला। बेटा बातें नहीं करो, है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ द सर्टेन प्योर लिक्विड ए एट 298 केल्विन इज इतना। इस क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, प्योर लिक्विड ए बोला है ना। प्योर लिक्विड मतलब पी नॉट ए, उसका वेपर प्रेशर कितना दिया इसने 40 मिलीबार, जो भी है एम बार, ठीक है। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ बी इज प्रिपेयर्ड इन ए, बी को जब ए में बनाया जो भी, एट द सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज फाउंड टू बी 32 मिलीबार, जो भी है, ठीक है। ये जो लिखा है ना क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ सर्टेन लिक्विड प्योर ए, ये जो ए का दिया है। फिर जो अगला पॉइंट पढ़ रहा है वो, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ बी इज प्रिपेयर्ड इन ए एट द सेम टेम्परेचर, जब बी को ए में बनाया गया है, जो भी है मिक्स किया है, ठीक है। वेपर प्रेशर इज फाउंड टू बी इतना, तो वेपर प्रेशर किसका, ए का वेपर प्रेशर दिया है 32, ठीक है। और कब, मिक्सचर के बाद, प्योर का नहीं, मिक्स होने के बाद। जैसे ए कुछ था, उसमें मैंने बी ऐड किया तो मिक्स हो गया ना, उसके बाद ए का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना किसी चीज के मिक्स करने से। समझ में आता है ये देखो सारे इधर बेटा, अब आवाज नहीं, इधर देख लो। एक बीकर है, उसमें ए कोई सॉल्यूशन है, प्योर ए है, उसको जब गर्म किया तो उसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा था 40। अब इसने बोला इसने इस सॉल्यूशन के अंदर ही बी बनाया, ठीक है, जैसे भी बनाया मिक्स करके कुछ चीज डाल के। तो कोई भी चीज अंदर एक और नए पार्टिकल आए ना बी के, तो इसने बोला है कि जब बी के पार्टिकल उसने ए के अंदर बनाए तो वेपर प्रेशर कितना हो गया 32। तो वो एक ही के वेपर प्रेशर की बात कर रहा है ना शुरू से। ए का वेपर प्रेशर बताया था 30 कितना है 40 था, उसमें कोई सॉल्यूट ऐड किया होगा बी और प्रिपेयर किया अंदर ही, तो बोल रहा है वेपर प्रेशर हो कितना गया 32, मतलब किसका हुआ होगा, ए का बोल रहा है वो, ठीक है। और मुझे पता है कि सॉल्यूट को ऐड करने से वेपर प्रेशर कम होता है, तो 40 से 32 हुआ है ना, कम हुआ है, समझ में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये पी ए दिया है तुमको कितना 32, क्योंकि कम हो जाएगा, ठीक है। तो पी ए इक्वल टू पी नॉट है, एक्स एक फार्मूला है ना अपने पास, 32 इक्वल टू 40 एक्स है, तो 32/40 इज इक्वल टू एक्स है। तो ये आ जाएगा, कट कर लेना इसको, 0.8। मेरे को 2 की टेबल ज्यादा अच्छे से आती है इसीलिए, ठीक है, समझ गए। तो 0.8 आंसर आएगा इसका, ये रहा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन,
बेटा इधर 100 ml लिक्विड ए दिया है, 25 ml लिक्विड बी दिया है, दो बीकर में अलग अलग लिक्विड दे रखे हैं, उनको मिक्स किया है तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आया 125। ठीक है, वो पूछ रहा है सॉल्यूशन आइडियल है, नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल में पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर बता नहीं सकते। तो 100 और 25 से 125 बन रहा है, तो ये 100 ml था, ये 25 था, दोनों को मिक्स किया तो 125 आया, सही बात है। तो वॉल्यूम का चेंज हुआ क्या कुछ नहीं ना, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम 0 है, जितना वॉल्यूम ए बी का था उतना ही बाद में भी रहा है, तो वॉल्यूम कब चेंज नहीं होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अगर ये आंसर 125 से ज्यादा आता तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मतलब लाइन के ऊपर गया है ना, तो पॉजिटिव डेविएशन होता, नॉन आइडियल विद पॉजिटिव। लेकिन अगर ये 125 से कम आता तो नेगेटिव, मतलब नॉन आइडियल का नेगेटिव। अभी सेम आ रहा है तो क्या है आइडियल, लिख लेना चेंज इन वॉल्यूम क्या है 0, इसीलिए। क्लियर है। अगले और क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, बहुत सारे हैं यार मुझे खत्म करवाने। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं ना। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 88 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ दिया है, तो क्वेश्चन क्या दिया, क्या हुआ, ठीक है इधर देखो, प्योर बेंजीन का दिया है ना, कितना दिया है 957 mm, ठीक है। एंड दैट ऑफ टॉल्यून, तो टॉल्यून का कितना दिया है प्योर, ठीक है। कैलकुलेट दी कंपोजिशन ऑफ बेंजीन, कंपोजिशन ऑफ बेंजीन मतलब बेंजीन कितना है और टॉल्यून कितना है सॉल्यूशन में, यही होता है ना। तो फाइंड क्या करना है, कंपोजिशन मतलब बेंजीन कितना है और टॉल्यून कितना है, इसके मोल फ्रैक्शन फाइंड करो, मोल करो, जो उससे एक ही बात है, पता लग जाएगा सब, ठीक है। और बेंजीन टॉल्यून मिक्सचर, कंपोजिशन मिक्सचर का फाइंड करना है। बॉइलिंग एट 88 डिग्री सेंटीग्रेड, और 88 पे वो हो क्या रहा है, बॉइल हो रहा है, ठीक है। तो मिक्सचर फाइंड कर, देखो एक ही फॉर्मूला है, सबसे पहले तो वो लिखते हैं, टोटल प्रेशर कितना होता है Pa प्लस Pb, बेंजीन का है, तो बेंजीन वाले को मैं A मान रहा हूँ, इसको मैं B मान रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार इतना लंबा छोड़ा है बेंजीन और टॉल्यून ना लिखना पड़े, ठीक है। P0 है XA प्लस P0 भी XB, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, XA XB फाइंड करना है ना, तो XA और XB फाइंड करना है, तो मैं X और XB को एक सिंगल टर्म में ले आऊं, या तो दोनों को XA कर दूं या दोनों को XB कर दूं। और ये कैसे करते हैं, XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, ये आता है ना अपने को, XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XB को मैं 1 माइनस XA कर लूं तो ज़्यादा सही है। तो मैंने क्या किया, P0 है XA प्लस P0 भी 1 माइनस XA। अब मेरे को अगर एक बार XA मिल गया तो मैं XB भी निकाल लूंगा, और ये तो फाइंड करना है। फिर मोल आ गया तो मोल फ्रैक्शन आराम से निकाल सकते हो, मतलब मोल फ्रैक्शन ही है ये, ठीक है, उसको मोल निकाल सकते हो। क्लियर है, इतना समझ में आया सभी को यहाँ पे, ठीक है। अब ये PT तो था ही सही, अब इसमें एक ही चीज़ है जो मेरे को फाइंड करना है, XA। P0 है उसने दे रखा है, P0 भी दे रखा है, PT नहीं दे रखा ना, फिर अब वो कैसे फाइंड करूँगा, PT फाइंड करने के लिए तो सब कुछ पता होना चाहिए ना। अब लेकिन इसने एक वर्ड दिया था बॉइलिंग, तो जब भी बॉइलिंग वर्ड आ जाए और टोटल प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर नहीं दिया हो, तो बॉइलिंग की डेफिनेशन अपनी यही थी ना, कोई भी चीज़ कब बॉयल होती है, जब एटमॉस्फेयर जो एयर का प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर वाटर भी अगर मारता है तब जाके वाटर उड़ पाएगा। पता चला एटमॉस्फेयर ज़्यादा एयर से प्रेशर मार रहा है तो वाटर नहीं उड़ पाएगा। ऐसा एक टेम्परेचर आएगा कि पानी की जो वेपर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, तब जाके वेपर बन के उड़ने लगेगी, वो एयर को उसकी जगह से हटाने लगेगा। ये चीज़ समझ गए। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना लिखूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm, लेकिन इसने सारी यूनिट mm में दी थी ना, mmHg मतलब यही होता है। तो 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है 760 mmHg या फिर 760 टॉर। तो एक ये भी चीज़ तुमको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग दे दिया, इसका मतलब क्या है 1 atm, ठीक है, मतलब 760 mmHg या फिर 760 टॉर। क्लियर है। तो टोटल प्रेशर मुझे समझ में आ गया ना, अब कितना है 760 होगा तभी जाके वो उड़ पा रहा होगा। तो ये मैंने रखा 760। P0 है कितना दिया है 957, x से तो फाइंड करना है, प्लस P0 भी कितना दिया है 379.5 और 1 माइनस x है। इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग। अब सॉल्व कैसे करेंगे, बस ये ऐसा कैसे रखा 957 XA प्लस 379.5 माइनस
379.5 एक्स ए, ये समझ गए ना। एक बार 379 को 1 से मल्टीप्लाई किया अंदर, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ आ गई, समझ गए। बस अब एक्स वाली चीज़ें साथ में रख के, मतलब इसमें से माइनस कर दूंगा क्योंकि आगे माइनस का साइन है, तो 957 एक्स से माइनस 379.5 एक्स से जो भी आ रहा होगा वो इधर रहेगा, और इसको इधर ले आऊँगा, 760 में से माइनस कर दूंगा, फिर एक्स के आगे जो भी वैल्यू आएगी उसको इधर डिवाइड कर दूंगा। आता है या ये किसी को दिक्कत हो तो मैं सॉल्व कर दूं सॉल्व। इधर देखो, तो इसमें मैंने क्या किया है, देखो 760 जो है उसमें मैंने इस वाली वैल्यू को इधर ले आया क्योंकि इसके साथ और कुछ नहीं है ना, तो इसको इधर ले आया, तो माइनस 379.5 इज इक्वल टू 957 एक्स से माइनस 379.5 एक्स से। ये समझ में आया। वो एक वैल्यू इधर 760 था, इसको इधर लाया, इन दोनों को यहीं रहने दिया। अब इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, करके बता दो यार जल्दी, कैसे गधे हो यार। नहीं आएगा। अगले वाले का बता दो जल्दी। 0.5 एक्स है, ठीक है। अब एक्स से निकालना है तो इसको डिवाइड कर दूं, तो 380.5 डिवाइड विद 577.5 इज इक्वल टू एक्स है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करूंगा तो, करो जल्दी। देखो इसको 380 रहने देता, या फिर बहुत राउंड फिगर मारना हो ना, ऊपर 400 कर दिया, नीचे 600 कर दिया, ठीक है। कट 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 कट, 2 to the 4 2 3 6, 2/3 खत्म। 2/3 के आसपास, 2/3 कितना होता है, 3 2 3 6 18, हाँ 0.6 के आसपास, ठीक है। तो एक अगर 0.6 आएगा तो 1 में से माइनस करूंगा तो दूसरी वाली चीज 0.3 के आसपास आएगी, समझ में आ गया ना। तो बस इसीलिए ये वाला आंसर है, क्योंकि अपना ये था, ये क्या है, एक्स आएगा तुम्हारा कितना 0.66, तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है 1, हाँ आ जाओ बेटा। तो एक्स बी कैसे आएगा, 1 माइनस एक्स ए, तो 1 में से मैं जब ये माइनस कर दूंगा ना, 1 माइनस 0.66 तो आ जाएगा 0.34। क्लियर है, कैसे आए, समझ में आ गया सभी को। बहुत ज्यादा फिर राउंड फिगर करके कट कर देना तुम लोग तो, ठीक है। और जब बहुत इरिटेशन हो तो सीधा सब उड़ा देना, ये ऐसे 380 को 400, 577 को 600, खत्म, कैलकुलेशन ही खत्म, जो होगा फिर देख लें। और देखो एग्जैक्ट आंसर भी आ रहा था उसी से, ठीक है। हाँ हाँ, तो कितना राउंड फिगर किया, बहुत ज्यादा कर लिया था मैंने तो इरिटेशन में किया था कि तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो तो मैं ऐसे उड़ा देता हूँ, लेकिन आ गया, ठीक है। चलो, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द टोटल प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल ए के और 2 मोल बी के। जब भी दो चीजों के मोल दे, मोल फ्रैक्शन तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और टोटल प्रेशर कितना दिया है, 184 बोला है ना, टोटल प्रेशर ऑफ एन अनदर इज 24, 184, ठीक है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, बी का वेपर प्रेशर प्योर वाला पूछ रहा है। एट द सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए दिया है, सब कुछ तो दिया है, और एक चीज पूछी है भाई, एक ही फॉर्मूला लगेगा अपना, Pt इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। Pt टोटल प्रेशर कितना दिया है 184, पी नॉट ए कितना दिया है प्योर का, ए का 20, ए 200, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ए का कितना है, ए के मोल और बी के मोल से हो जाएगा ना, एक्स से कितना आ जाएगा 3/5, 3/2 + 3, 3/5 आ जाएगा। ए के मोल बेटा 3 है, बी के 2 हैं, तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो 3 टोटल, बी के निकालना हो तो 2 टोटल, तो 3 टोटल, तो इंटू 3/5 प्लस पी नॉट बी, ओरिजिनल बी का तो पूछा है ना, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, तो ये नहीं पता, चलो पी नॉट बी रख देता हूँ। एक्स बी क्या होगा, बी का तो 2/5 हो जाएगा, एक्स बी क्या होगा इसका 2/2 + 5, 2/3 है, 2 + 3 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2/3, समझ गए, सॉल्व करते रहोगे
5 में 5 5 2 10 नहीं 5 4 से 20 0 फिर ये फॉल हो जाएगा 184 इक्वल टू 4 3 का 12 120 प्लस 3 2 पी नॉट बी बाय 3 इसको इधर माइनस करूँगा तो 100 माइनस किया तो 84 बचा 84 में से 20 माइनस किया तो 80 में से 20 किया तो कितना बचेगा 60 में से 2 और माइनस किया तो हाँ सॉरी ये 2/5 है ठीक है 184 में से 120 माइनस करूँगा तो देखो 100 से तो 100 एक्स तो उड़ गया 64 ठीक है गुड कितना 64 ठीक है ठीक है हाँ अरे भरोसा नहीं होता तुम लोगों पे इज इक्वल टू 2 पी बी नॉट बाय 5 को मल्टीप्लाई इधर कर दूं 64 इंटू 5 कितना होता है देखो जब ये मल्टीप्लाई करना 60 इंटू 5 कितना होता है 5 6 30 300 प्लस 4 इंटू 5 कितना होता है 5 4 20 प्लस 20 और कर देना ठीक है इज इक्वल टू 2 पी बी नॉट तो ये क्या आ जाएगा 320 इज इक्वल टू 2 पी बी नॉट अब डिवाइड कर दूंगा 320 डिवाइड विद 2 इज इक्वल टू तो ये आ जाएगा पक्का ठीक है हाँ ये रहा 184 किसको कहाँ पे ये दिया है ना बेटा द टोटल प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन बाय दिस इज ये अरे पढ़ना क्वेश्चन टोटल प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल ऑफ A and 2 मोल ऑफ B इज 184 टॉर तो दिया है टोटल प्रेशर तो लिख दिया मैंने 184 गिवन है आया और कुछ बस बाकी किसी को डाउट इसमें ठीक है चलो हटाओ इसको अरे क्वेश्चन पढ़े ऑन मिक्सिंग हेप्टेन एंड ऑक्टेन दो चीजें हेप्टेन और ऑक्टेन इनको मिक्स करना है टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन ठीक है एट ये जो भी टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट अच्छा एक चीज सुनो तुम लोग ऐड कर लो सब लोग अपनी अपनी कॉपीज में मोल वाली कॉपी है ना ठीक है उसमें एक क्वेश्चन ऐड करो देखो मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं मास बाय मोलर मास अगर मास दिया हो तो मास से रिलेटेड कोई भी चीज दी हो तो V/22.4 इन लीटर्स अगर वॉल्यूम दिया हो तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम ऐसा कुछ पूछा हो मॉलिक्यूल एटम आयन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये कुछ भी पूछा हो तो N/N यही 3 फॉर्मूले होते हैं लेकिन अगर प्रेशर वाली चीज आ गई तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा दिखाया है बट इससे रिलेट करके बता रहा हूं मैं देखो मास देगा तो कैसे मोल निकालेंगे मुझे पता है वॉल्यूम देगा तो कैसे मोल निकालेंगे मुझे पता है मॉलिक्यूल देगा तो कैसे मोल निकालेंगे मुझे पता है प्रेशर दे दिया तो कैसे निकालेंगे PV इक्वल टू NRT ठीक है N होता है नंबर ऑफ मोल्स लिख लो है PV बाय RT इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अगर प्रेशर देता है और वॉल्यूम भी देता है साथ में और टेम्परेचर सब कुछ दे देता है तो ये फार्मूला लगता है लिख लेना उसको वहीं पे चौथा फार्मूला लिख के कि ये भी नंबर ऑफ मोल का ही है ठीक है समझ गए रब कर दूं मैं लिख लिया ना तो लिखो ना जल्दी जल्दी लिखो यार बेटा 12 तो बजने वाली है तुम्हारी भी और मेरी भी क्या क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना वॉल्यूम भी दे दिया प्रेशर भी दे दिया टेम्परेचर सब कुछ दे दिया है तो मोल कैसे निकालोगे इसी से फिर वो ये मत करना कि इग्नोर कर दिया प्रेशर ऐसे दिया हुआ ऐसे नहीं दिया इसीलिए दिया किसमें इस क्वेश्चन में बोल रहे हो हाँ यहाँ से पहले मोल निकालो मोल फ्रैक्शन निकालो सीधा फार्मूले में रख दो तो फिर वेट क्यों नहीं है उन्होंने मोल निकालने के लिए मोल वहीं से निकालेंगे ना ये तो मैंने अलग से बोला है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है मोल वाले चैप्टर में जाके ऐड करो इसको चलो लिख लिया ना बेटा ये वाला
कि ये 3 के साथ एक ये चौथा फार्मूला भी ऐड कर लेना। कभी मोल में अगर बहुत टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो पीवी इक्वल टू एनआरटी रखता है वो। चलो, ऑन मिक्सिंग हेप्टेन एंड ऑक्टेन, दो चीजें जिनको मिक्स किया और आइडियल सॉल्यूशन बनाया है कुछ टेम्परेचर पे। कुछ टेम्परेचर हमेशा दे के रखेगा क्योंकि वेपर तभी बनेगी जब गर्म कर रहे हैं, तो उस टेम्परेचर का सिर्फ इतना काम है कि वेपर बन रही है और कुछ काम नहीं है। अगर टोटल नहीं दे तो उस टेम्परेचर को इतना देख लेना कि वो टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर है क्या, वो क्वेश्चन में बता के रखेगा कि इसका बॉइलिंग इतना है, तो समझ जाना कि बॉइलिंग अगर इतना है तो टोटल फिर एटमॉस्फेयर के बराबर कर देना। द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट हेप्टेन एंड ऑक्टेन आर इतना एंड इतना, मतलब पी नॉट, मतलब उनके ओरिजिनल दिया है ना, ये जो दिया है वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट जिनको मिक्स किया है, मतलब पी नॉट हेप्टेन का और ऑक्टेन का, ये दिए। हेप्टेन का कितना दिया बेटा 105 किलो पास्कल और इसका कितना दिया 45 किलो पास्कल, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब पहले का पहला दूसरे का दूसरा होता है, ठीक है। इस वर्ड का मतलब इंग्लिश में फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड का सेकंड होता है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25 ग्राम ऑफ ये एंड ये इस, अब वो टोटल वेपर प्रेशर पूछ रहा है सॉल्यूशन का, बोला ना सॉल्यूशन का, तो बस वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन जो भी है, ये लिखते हैं ना वीटी, पी लिखते हैं वेपर, सॉरी पीटी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए, इसको ए ले लेता हूं मैं ना, इसको बी, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब इसने मोल फ्रैक्शन लगता है ना यहाँ पे, ये तो दे दिए दोनों, मोल फ्रैक्शन लगता है तो इसने मोल भी नहीं दिए, इसने क्या दिया है वेट दिया है, ठीक है। इसका वेट कितना दिया है 25, इसका वेट कितना दिया है 35। तो अगर वेट दिए तो वेट से पहले मेरे को मोल निकालने पड़ेंगे, फिर मोल से मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं मोल फ्रैक्शन यहाँ रख पाऊंगा। समझ में आया? तो हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। वैसे तो उसने क्वेश्चन में सीधा लिख के दिए हैं सब, बट मैंने गायब किया हूँ, ठीक है। हेप्टेन का गिवन मास कितना है 25 मोलर मास। हेप्टेन का फॉर्मूला लिखो, देखो ए ने मतलब अल्केन है दोनों, हेप्ट मतलब होता है 7 कार्बन, तो 7 कार्बन का अल्केन कैसे लगते हैं C7, इसका डबल करके 2 जोड़ते हैं, तो 14 में 2 16, तो H16। ऑक्ट मतलब 8 होता है और एन मतलब अल्केन है, तो डबल करके 2 जोड़ते हैं, 8 का डबल 16 और 2 गुड। हाँ, अब इनका वेट निकाल लो, C7 और H16 का, और C8 और H इसका, ठीक है। क्या हो गया? हाँ हाँ 12:30 तक ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसका वेट कितना आएगा बेटा C7H6 का निकालोगे तो 100 आएगा, ठीक है। 12 इंटू 7 प्लस 16 करोगे तो आ जाएगा। इसका वेट कितना आएगा 114, ठीक है, वो निकाल लोगे तुम लोग। अब यहाँ पे इसके मोल कितना, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसके गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.25, इसको 0.30। वेरी गुड, बस ऐसे बता दिया करो तो जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है। दोनों के मोल मिल गए। अब मेरे को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, हेप्टेन का, हेप्टेन के मोल अपॉन 0.25 प्लस 0.30, कितना, इतने आएंगे, ठीक है, ठीक है। 0.25 अपॉन 0.55, फाइनल आंसर कितना आएगा, जब बता ही रहे हो तो पूरा बता दो ना आंसर कितना है। अच्छा, बाद में कटेगा, चलो छोड़ो, इतना ही रहने दिया, ठीक है। तो ये आ गया अपना 25/55, इतना ही रहने दिया अभी, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरा क्या है, ऑक्टेन है ना, ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, इसका 0.30 अपॉन टोटल कितना है 0.55, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30/55। बस अब फॉर्मूले में रख दूं वैल्यूज, पीटी निकालना है, पी नॉट है कितना दिया है 105 इनटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना है 25/55 प्लस इसका कितना दिया है 45 इनटू इसका कितना दिया है 30/55। बस अब इसको कट जाएगी ना सारी चीजें आराम से, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, प्लस प्लस करके फाइनल आंसर आएगा तुम्हारा 72 किलो पास्कल। क्लियर है? सॉल्व कर लोगे इसको, समझ में आया ना सभी को ये कैसे? तो अभी तक
कोई दूसरा फार्मूला लगाया क्या इसके अलावा? हर जगह यही फार्मूला यूज हुआ है, बस कभी सिर्फ ये अकेला यूज हो रहा है, कभी दोनों साथ में यूज हो रहे हैं। एक था बस जिसमें डाल्टन को मिक्स करके हुआ है, बाकी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें कोई दूसरा फार्मूला लग गया हो। और एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 और कुछ अदर है ही नहीं। समझ गए? क्लियर है सभी को? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूँ, क्वेश्चन ही करवा देता हूँ, 12:30 तो बजने ही वाली है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था रीड करूं। ऑन मिक्सिंग 10 ml एसीटोन विद 40 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज। इसने क्या क्या मिक्स किया है? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। ये कितना था 10, ये कितना था 40, तो होना कितना चाहिए 50। कब? जब आइडियल हो। ठीक है, और नॉन आइडियल होगा तो ज्यादा भी हो सकता है, 50 से कम भी हो सकता है। ज्यादा होगा तो पॉजिटिव, क्योंकि अपन ने बताया था लाइन से ऊपर ज्यादा जाए तो पॉजिटिव, नीचे से कम जाए तो नेगेटिव। ठीक है, और बराबर जाए तो आइडियल। ठीक है, अब इसने बोला है कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा। अब डायरेक्ट जोड़ के तो वो तो 50 ठीक है, लेकिन किस किस को जोड़ रहे हैं पता होना चाहिए ना। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। तो ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है कि एसीटोन क्लोरोफॉर्म किसका एग्जाम्पल है, आइडियल का है, पॉजिटिव डेविएशन का है कि नेगेटिव का है। ये था इसमें, और ये बताया था कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जब जुड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है ना। CH Cl3 तो ये CH और 3 मतलब ये समझ गए? ठीक है, और फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा था एसीटोन से। एसीटोन क्या होता है? CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O। ये तो एक कार्बन मतलब इधर ये ऑक्सीजन से जुड़ा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर हाइड्रोजन जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है उसके पास भली क्लोरीन नहीं करता, लेकिन 3 क्लोरीन आ गए ना तो वो करते हैं। यहाँ पे FON होता है नॉर्मली अपना, Cl कभी नहीं होता, लेकिन यहाँ Cl भी करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मिक्स हो, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने बताया था ना, अगर कोई दो सॉल्यूशन पहले वीक बॉन्ड थे और उनको मिक्स करने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो छोटा हो जाएगा ना, पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से खिंचाने लगेंगे। तो वॉल्यूम कम हो गया मतलब लाइन के नीचे आ गया, तो नेगेटिव का है। नेगेटिव में वॉल्यूम कम हो जाता है ना, तो आना आइडियल होता तो 50 से कम मतलब लेस देन 50। समझ गए? इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा ये। तो बस इससे ज्यादा वैरायटी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, जितने 2-3 बुक से मिला के ढूंढ सकता था सारी ये लेक्चर की प्लस ये प्लस इधर उधर सारा। इससे ज्यादा वैरायटी नहीं, तो इन क्वेश्चन को पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद अपने बुक्स के क्वेश्चन लगा लेना, ऑलमोस्ट सारे लग जाएंगे। कोई डाउट्स आए तो पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पे अपना सेकंड पार्ट खत्म होता है इसका। ठीक है, अब तीसरा पार्ट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो वाला स्टार्ट होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्लस उसके साथ वेंटो फैक्टर आता है। ठीक है, चलो ये वाला लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।